दोस्तों, राजा जनक सब कुछ पाकर भी भीतर से अशांत थे। ज्ञान, यज्ञ, दान, राज्य उनके पास सब था, लेकिन मन में शांति नहीं थी। अब यह जानिए कि राजा जनक जी ने अष्टावक्र गीता के अध्याय 1 में ऋषि अष्टावक्र जी से कौन कौन से प्रश्न पूछे थे। चलिए जानते हैं। राजा जनक ने 3 मुख्य प्रश्न पूछे थे। प्रश्न 1, हे भगवान, ज्ञान कैसे प्राप्त हो? मैं सत्य को कैसे जानूं? प्रश्न 2, वैराग्य कैसे आए? यह संसार मुझ पर इतना प्रभाव क्यों डालता है? प्रश्न 3, मुक्ति कैसे मिले? जन्म मरण के चक्र से मुक्त कैसे हो? सार में जनक पूछ रहे हैं कि मैं दुखी क्यों हूँ और इससे मुक्त कैसे हो? अष्टावक्र जी उत्तर देते हैं अष्टावक्र जी कोई लंबा उपदेश नहीं देते, वे सीधा सत्य कहते हैं जो सुनने में कठोर लेकिन मुक्तिदायक है। उत्तर 1, राजा जनक जी के पहले प्रश्न का उत्तर देते हुए अष्टावक्र कहते हैं, इंद्रियों के विषयों से दूर रहो और स्वयं को चेतना जानो। अब अष्टावक्र जी के इस उत्तर का अर्थ समझिए। वह कह रहे हैं कि तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम विचार भी नहीं हो, तुम इन सब को देखने वाले हो। ज्ञान पाने के लिए कुछ नया नहीं सीखना होता, बल्कि गलत पहचान छोड़नी होती है। उत्तर 2, राजा जनक जी के दूसरे प्रश्न का उत्तर देते हुए अष्टावक्र कहते हैं, जो कुछ भी दिखाई देता है वह नश्वर है, उससे आसक्ति ही दुख का कारण है। अब अष्टावक्र जी के इस उत्तर का अर्थ समझिए। संसार को छोड़ने की जरूरत नहीं है, आसक्ति छोड़ो। जब समझ आ जाती है कि सब क्षणिक है, वैराग्य अपने आप आ जाता है। वैराग्य प्रयास से नहीं, समझ से आता है। उत्तर 3, राजा जनक जी के तीसरे प्रश्न का उत्तर देते हुए अष्टावक्र कहते हैं, तुम पहले से ही मुक्त हो। अब अष्टावक्र जी के इस उत्तर का अर्थ समझिए। अष्टावक्र कह रहे हैं कि बंधन वास्तविक नहीं है, केवल अज्ञान का भ्रम है, जैसे रस्सी को सांप समझ लेना। मुक्ति कोई लक्ष्य नहीं, मुक्ति तुम्हारा स्वभाव है। आगे अष्टावक्र जी कहते हैं, न तुम करता हो न भोगता हो, तुम केवल साक्षी हो। यही वाक्य पूरे अध्याय 1 का सार है। जनक पर इन सभी उत्तरों का प्रभाव क्या पड़ता है, ये देखिए। राजा जनक को उसी क्षण भीतर शांति मिलती है। वे समझ जाते हैं, राज्य करते हुए भी मैं मुक्त रह सकता हूँ। यही कारण है कि जनक को जीवन मुक्त राजा कहा गया है। तो दोस्तों, हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर हमारा यह प्रयास आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का लाभ ले सकें। और ऐसे ही वीडियो पाते रहने के लिए हमारे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान रविराज को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।